नमस्कार। देश में इस वक्त ना महंगाई कोई मुद्दा है, ना बेरोज़गारी कोई मुद्दा है, ना कोरोना कोई मुद्दा है, ना ही सरहद पर चीन से जो तनाव चल रहा है और बाकी पड़ोसियों के साथ, ना ही वो कोई मुद्दा है। सिर्फ दो मुद्दे हैं इस वक्त देश के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी प्राथमिकता रखते हैं अगर भारतीय मीडिया की माने तो। एक तो अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को कोरोना हो गया है, और दूसरा ये कि राजस्थान में उठापटक जारी है, खरीदो फरोख्त की कोशिशें जारी है, सरकार गिराने की कोशिश जारी है। ये एक पूरा कमेंट है हमारे नेताओं के चरित्र पर, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। साथ ही हमारे मीडिया के चरित्र पर भी एक कॉम्प्लीमेंट है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या है, खबरें असली क्या हैं और वो क्या दे रहे हैं। बहरहाल हम चीन की बात करेंगे। चीन को लेकर आईटीबीपी जो हमारी है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, और बीएसएफ, उसके चीफ हैं देशवाल, डायरेक्टर जनरल देशवाल। तो एसएस देशवाल नाम है। उन्होंने हरियाणा में पौधे लगाते वक्त एक बात कही कि भारत की जो पूरी ज़मीन है हमारे देश की, वो हमारे कब्ज़े में है। हमारी जो फ़ौजें हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके कब्ज़े में हैं, और चीन के कब्ज़े में कोई क्षेत्र नहीं है। अगर यही बात है तो फिर बात किस बात, जो बातचीत चल रही है कमांडर लेवल की, वो किस बात के लिए चल रही है अगर कोई इशू ही नहीं है। यही बात प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने भी कही थी। मोदी ने कब कही थी ये बात, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ऑल पार्टी मीट हुआ था जब, तो उसमें प्रधान सेवक ने कहा था कि हमारे देश में ना तो हमारी सीमा में ना तो चीन घुसा है, ना ही हमारी कोई पोस्ट उसके कब्ज़े में है। अगर घुसा ही नहीं है तो फिर ये बातचीत क्यों चल रही है, नेगोशिएशंस क्यों चल रही हैं। आपको मैं बता दूं कि इस दावे को खारिज किया है हिंदू की एक रिपोर्ट ने। हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उन्होंने मई मतलब जनवरी में ही, यानी घुसपैठ से कई महीने पहले जनवरी में ही इसके हुक्म दे दिए थे। पूरी तैयारी के बाद ही चीनी सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में घुसपैठ शुरू की थी। शी जिनपिंग के हुक्म के बाद जनवरी के आखिर में और फरवरी की शुरुआत में पीएलए, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की फ़ौज है, उसने चीन की मतलब चीन के ही प्रांत शिनजियांग में जमा होना शुरू कर दिया था। इससे नाम दिया गया था कि ये तो रूटीन एक्सरसाइज है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारी घुसपैठ हुई चीन की तरफ से हमारी तरफ, और वो भी मतलब लगभग एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर। ये पैंगोंग लेक, गलवान वैली, ये नाम तो हमने सुने हुए हैं। अलग अलग जगहों पर घुसपैठ शुरू हुई, और मतलब कई तो ऐसी घुसपैठें ऐसी थी कि कई 100 किलोमीटर दूर पर हो रही थी, लेकिन एक समय पर हो रही थी, कुछ तो कुछ घंटों बाद भी हो रही थी। यानी पूरी प्लानिंग के तहत ही सब कुछ किया गया था। और आगे मैं आपको और बता दूं, पैंगोंग झील जो है, फिंगर 4 से चीन ने अपने फौजी वापस बुलाए हैं, लेकिन ये फिंगर 5 तक ही वापस गए हैं, और भी भारत की ज़मीन पर ही हैं, क्योंकि फिंगर 8 तक भारत की पूरी पेट्रोलिंग हुआ करती थी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अजय शुक्ला ने यही बात द वायर से कही थी। कर्नल अजय शुक्ला हमारे बहुत अच्छे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जब वो बोलते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है। उन्होंने एक दिन पहले द वायर को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि चीन की जो फ़ौज है उसने वापस जाने से इनकार कर दिया है, हॉट स्प्रिंग एरिया से और गोगरा हाइट से। करीब 1500 फौजी ऐसे हैं जो आमने सामने टकराव की हालत में हैं इस वक्त। हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के बारे में उन्होंने कहा कि चाइनीज़ जो हैं, चीनी जो हैं, वो 2 से 4 किलोमीटर अंदर हैं, हमारे इलाके में हैं, और सारा जो बफर जोन बनाने की बात हो रही है, जैसे हमने पहले भी कहा था, कहीं ये न्यू स्टेटस को ना बन जाए। हाँ, अगर बफर को जो बनाने की बात हो रही है, ये 2 से 4 किलोमीटर जो अंदर आए हैं उसी में ही होगी, और ये यानी भारत की सरजमी पर होगी। और ये जो हॉट स्प्रिंग गोगरा का जो इलाका है, वहाँ कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हुई है, लेकिन साथ ही साथ चीन जो है वो भारत का इलाका जो है उसको छोड़ने से भी इनकार कहा जा रहा है। कर्नल शुक्ला ने ये भी कहा कि ज़्यादातर न्यूज़पेपर और चैनल वाले फ़ौज के सूत्रों के हवाले से खबर लिख रहे हैं जबकि और दिखा रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। कर्नल अजय शुक्ला ने सरकार पर मीडिया को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फ़ौज सरकार के दबाव में है, फ़ौज से वही कहने के लिए कहा जा रहा है जो एनएसए अजीत डोभाल का दफ्तर कह रहा है, फ़ौज वही बोल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज के दबाव में भारत ने ये मंजूर कर लिया, चीन के दबाव में भारत ने ये मंजूर कर लिया है कि PP-14 के बजाय गलवान में वाई नल्ला LAC मारकर माना जाएगा। अब
वही बात है कि चीन की जो नीति है वो ये है कि कुछ कदम आगे एक कदम पीछे, फिर कुछ कदम आगे एक कदम पीछे। और डिप्लोमेसी की भाषा में इसे निबलिंग कहा जाता है। निबलिंग माने कुतरना, चूहे कुतरते ना, जैसे कुतर कुतर के थोड़ा आगे गए, फिर रुक गए, फिर आगे गए, रुक गए। चीन शुरू से ही करता आ रहा है। साउथ चाइना जो समुंदर है उसमें भी उसने यही किया, जो टापू थे वहाँ पर शुरू में उसने कहा कि हम सिर्फ रिक्लेम कर रहे हैं लैंड, उसमें कोई इस प्रकार के हथियारबंद इंस्टॉलेशंस नहीं की जाएंगी। लेकिन होते होते जो हुआ सबके सामने है कि वह हथियारबंद इंस्टॉलेशंस भी है। तो क्या चीन पर भरोसा किया जाना चाहिए? नहीं। अगर नहीं किया जाना चाहिए तो इसका मतलब तो ये है कि लगातार नज़र बनाए रखनी चाहिए। ऐसी कौन सी कोताही हो गई, किससे कोताही हो गई कि चीनी अंदर तक आ गए और हम नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए? ज़रा सोचिए। हमारे देश की जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें जो कुछ भी आज हो रहा है बहुत हद तक ये कांग्रेस की देन है। अब राजस्थान में वही हो रहा है जो मध्य प्रदेश में हो चुका है, जो कर्नाटक में हो चुका है, जो गोवा में हो चुका है, जो नॉर्थ ईस्ट में हो चुका है, कि लोगों ने वोट तो किसी और पार्टी को दिया। एक एमएलए चुनने के लिए किसी पार्टी का सिंबल देखकर वोट दिया कि कांग्रेस के फलां को हम वोट दे रहे हैं या बीजेपी के अलां को हम वोट दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने जिन राज्यों का जिक्र किया वहाँ पर चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश की गई और कामयाबी भी मिली। ख़रीदो फरोख्त हुई, ठीक है। अनौपचारिक रूप से बताया गया कि करोड़ों में लेन देन हुआ। कर्नाटक में भी हुआ, ऑपरेशन लोटस 1, 2, 3। मध्य प्रदेश में भी हुआ, जहाँ घर के ही लोग घर छोड़कर चले गए कांग्रेसियों के, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब राजस्थान में हो रहा है। ये सचिन पायलट, राजेश पायलट के बेटे, अब वो अपनी मूँछें उमेट रहे हैं, जो उनकी नहीं है वैसे चेहरे पे, लेकिन वो दिखा रहे हैं अपना दमखम दिखा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब दिक्कत ये है कि कांग्रेस में एक तो लड़ाई का मादा नहीं है, दूसरे कांग्रेस के जो पूरा कंट्रोल है हम सब जानते हैं नेहरू गांधी परिवार के पास है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। कांग्रेसियों की फितरत है कि जब वो डूबते हैं तो नेता की वजह से डूबते हैं, जैसे इंदिरा गांधी के ज़माने पर सन 77 के चुनाव में हुआ था। और जब निकलते भी हैं उस संकट से तो नेता का दामन पकड़कर निकलते हैं, जैसे 77 में हुआ था। लिहाजा जो कांग्रेसी हैं, ख़ासकर कुछ कांग्रेसी उनका जिक्र करूंगा, वो इस परिवार को छोड़ने को राज़ी नहीं है क्योंकि उनका पूरा वजूद ही इस परिवार की वजह से है। 4 तरह की कांग्रेस इस वक्त है। सबसे पहली कांग्रेस है इंदिरा गांधी के ज़माने की कांग्रेस, जिसमें अभी तक मोतीलाल वोरा, ए.के. एंटनी जैसे लोग हैं। फिर संजय गांधी की कांग्रेस। संजय गांधी की कांग्रेस में वो लोग हैं जो इस वक्त कांग्रेस पर हावी हैं, जिन्होंने पकड़ रखा है, जिनको गांधी परिवार चाहिए माई बाप की तरह, ठीक है। इसमें बहुत से नाम आप सब जानते ही हैं। इसमें अशोक गहलोत का नाम भी आएगा, इसमें गुलाम नबी आज़ाद का नाम भी आएगा, अहमद पटेल का नाम भी आएगा, आनंद शर्मा का नाम भी आएगा, बहुत से नाम आएंगे। तीसरी कांग्रेस राजीव गांधी की कांग्रेस, उसमें सैम पिट्रोडा, जयराम रमेश, इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। चौथी कांग्रेस जिनको सब कुछ एक प्लेट पर मिला है, वो है राहुल गांधी की कांग्रेस। सचिन पायलट पिता की वजह से, ज्योतिरादित्य सिंधिया पिता की वजह से, जितिन प्रसाद पिता की वजह से, रणदीप सिंह सुरजेवाला पिता की वजह से, दीपिंदर हुडा पिता की वजह से, उसके अलावा मिलिंद देवरा पिता की वजह से, और सबसे बड़ा खुद राहुल गांधी परिवार की वजह से। ये सब कुछ उनको तश्तरी पर मिला है। ये लोग नीचे से ऊपर नहीं आए, ये ऊपर से आए, ये छाताधारी हैं। लिहाजा इस वक्त क्या हो रहा है कि जो टसल चल रहा है वो संजय गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस के दरम्यान चल रहा है। जो युवा नेता हैं, जो 40 पार कर चुके हैं, और ये वाले नेता जो संजय गांधी के साथ आए थे, इमरजेंसी में भी थे, उनके बीच चल रहा है। इनको अपना भविष्य खतरे में दिखता है और महत्वाकांक्षा है। हालांकि बहुत छोटी उम्र में इन सबको बहुत कुछ मिल भी गया था, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो सचिन पायलट हो। बहरहाल महत्वाकांक्षा की लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा चोट पहुंच रही है वो जनादेश को, मैंडेट को पहुंच रही है। उसका कोई जिक्र नहीं करता कि जनता ने जिसे चुना था, जिस टिकट पर चुना था, जिस विचारधारा के लिए चुना था, उसके कोई मायने नहीं रह गए। मायने हैं तो सूटकेस की राजनीति के। सूटकेस में बहुत कुछ आ जाता है, सत्ता भी आती है और भी बहुत कुछ आता है। तो कांग्रेस तो जैसे इंतज़ार कर रही है कि अगली दफ़े कन्वेयर बेल्ट पर
राजनीति की कन्वेयर बेल्ट पर सत्ता का सूटकेस अपने आप हमारे पास आ जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इन सब के मतलब अंदर की आग ख़त्म हो चुकी है, सबके पेट भरे हुए हैं। लिहाजा जो इस वक्त मजाक चल रहा है पूरे देश में, राजस्थान में जिसका एक स्टेज बन चुका है, वो ध्यान हटाने के लिए भी है कि जो असली समस्याएं हैं, कोरोना है, बेरोज़गारी है, सीमाओं पर तनाव है, उससे ध्यान हटाया जाए। और इसी को लेकर आता ही यही है हमारे नेताओं को, यही उनके चरित्र की पहचान है, जिस भी पार्टी के हों। और ये जो पतन हुआ है, ये पिछले 30-35 साल में हुआ है, उससे पहले नहीं था। शास्त्री जी के समय तक मुझे नहीं मालूम, या मुझे नहीं कोई उदाहरण दिखता कि ऐसा खरीदो फरोख्त, घोड़ों की तरह बेचना, मवेशियों की तरह बसों में लादना, रिजॉर्ट्स पे ले जाना, ये सब कुछ हुआ करता होगा। रोज़ की तरह आज के शो का समापन एक छोटी सी कविता के साथ। आजकल साधु संतों का बोलबाला है, लेकिन बहुत पहले, बहुत सालों पहले नागार्जुन क्या लिख गए थे, ज़रा उसका मर्म समझें आप। नागार्जुन की कविता का शीर्षक है चौराहे के उस नुक्कड़ पर। चौराहे के उस नुक्कड़ पर कांटों का बिस्तर बिछाकर सोया साधु दाढ़ी वाला, लोग तमाशा देख रहे हैं अपनी धुन में आते जाते। दिन के 10 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है दफ्तर का। सबके पैरों में फुर्ती है, लेकिन ये आ गया कहाँ से, लेकिन ये आ गया कहाँ से। कांटों पर नंगा सोया है, ठिठक गया मैं लगा देखने उस बाबा के करतब। आंखें बंद थी, बदन अडिग था, सीधा साधा चित लेटा था, दर्शक पैसे फेंक रहे थे। अब यहाँ से देखिए कहानी में ट्विस्ट। दर्शक पैसे फेंक रहे थे, सेठों की गलियों का नुक्कड़, कांटों पर लेटा है फक्कड़। चमक रहे पैसे 2 पैसे, चमक रहे पैसे 2 पैसे, और 5 पैसे 10 पैसे, जैसी श्रद्धा सिक्के वैसे, निकल रहे हैं जैसे तैसे। कांटों पर सोया है कैसे, नाग फनी पर गिरगिट जैसे। गिरगिट रंग बदलता है ना। कांटों पर सोया है कैसे, नाग फनी पर गिरगिट जैसे। श्रद्धा का तिकड़म से नाता। एक होती श्रद्धा कि मैंने श्रद्धा, एक होती उस श्रद्धा का तिकड़म से क्या संबंध है। तिकड़म क्या लगाई जाए कि लोगों की श्रद्धा को ही एनकैश किया जाए, भुनाया जाए। श्रद्धा का तिकड़म से नाता, जय हे भिक्षुक जय हे दाता, पियो संत हुगली का पानी। पैसा सच है दुनिया फानी, पैसा सच है दुनिया फानी। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।